नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और आपको दोस्तों 80 में से 65 प्लस सही करना है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इसकी पीडीएफ दोस्तों आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो अभ्यर्थी नहीं जुड़े हैं अभी तक, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आसानी से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों श्याम हंसता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। बाकी जैसे यहाँ पर है कि रामू खाना खा रहा है, सकर्मक है। चालक गाड़ी चलाता है, ये भी सकर्मक है। माँ स्वेटर बुनती है, तो ये भी है। तो ये जगह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। अब दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी इसमें गलती करेंगे एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर से आता है तो जिन जिन लोगों ने सोचा है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सामान्य वर्तमान, आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों अपूर्ण वर्तमान दिया गया था जब पेपर में आया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब दोस्तों बिल्कुल आसान है, इसका सही उत्तर होगा श्याम सोता है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी ये सभी में जो है सकर्मक क्रिया है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो जगह सोता है अकर्मक। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया अब यहाँ पर पहचाननी है। मंदाकिनी सोती है, तो ये भी दोस्तों अकर्मक होगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये भी अकर्मक है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, तो ये अकर्मक है, हंसना आ गया। तो बालिका निबंध लिख रही है, दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सकर्मक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 80 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और आपको बिल्कुल सही करना है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दो होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है। तो देखने पर ही उत्तर मिल गया यहाँ पर कि शिशु सो रहा है, बच्चा सो रहा है। बाकी ये सभी जो है और ऑप्शन जो है ये सकर्मक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को आयोग ने पूछा भी था पहले, वे अपिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों समुच्चय बोधक शब्द। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो सकता है। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो आंसर भी मिल जाएंगे और बाकी जो आपको महत्वपूर्ण लगे उन्हें जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया कहलाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया से दोस्तों प्रश्न काफी ज्यादा आते हैं। अभी आपने देखा था कि जो कनिष्ठ साहित्य का पेपर हुआ था उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, जैसे अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अभी प्रश्न आने वाला है, बनी रहिए। अगला प्रश्न है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। किनके बिना, जल्दी बताओ। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबोधन बोधक शब्द है, तो ये जाएगा दोस्तों बिना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राम खाता होगा, राम सोहन श्याम, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो खाता होगा दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध वर्तमान, क्योंकि भविष्य है नहीं, खाएगा, भविष्य कर नहीं सकते, भूत नहीं, तो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा क्योंकि खाता होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों धूप में चला नहीं जाता, जैसे माता जी से चला नहीं जाता, कई बार एग्जाम में इस तरह का भी पूछा गया था ऑप्शन बना के, धूप में चला नहीं जाता, उनसे खाया नहीं जाता। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राम से पत्र लिखे गए, तो इसमें दोस्तों किस वाच्य का उदाहरण है? तो दोस्तों कर्तव्य वाच्य बिल्कुल नहीं है, भाव हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा हमारा कर्म वाच्य। अब दोस्तों आजकल मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं चल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम होने वाले हैं और सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर, तो जितना आपके लिए हो सके आपको भी सीधे उतना ही करना है। जो जो आपने पढ़ा है अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, उसी को आपको रिवीजन भी करना है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? दोस्तों ये हो जाएगा सखियों सहित, तो सखियां क्या है? संबंध, तो ये हो जाएगा दोस्तों संबंध बोधक, तो ऑप्शन नंबर सी। अब वहां पर आएगा मौसेरा भाई, कुछ भी आ जाएगा, जैसे इस तरह से जो भी संबंध आपको पहचान नहीं, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ दिया, टप आ गया, नहीं, थोड़ा सा आप लगाएंगे तो संबंध बोधक होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से, अथवा दोस्तों ये है हमारा अव्यय, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको अगर माना एक पेपर में आता है तब आप क्या करेंगे, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में, या फिर भूतकालिक रूप में? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भूतकालिक रूप में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न इसमें काफी अच्छे हैं, आपको खुद ही लग रहा होगा, तो बने रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ये दोस्तों कर्मवाची इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला है, वह पहुंचाई होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा, क्या है मतलब कि वो अभी पहुंचाई होगा, तो भविष्य दोस्तों हो नहीं सकता, वर्तमानी, आसन्न भूगत, आसन्न भूत, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सी सकर्मक क्रिया है? मुस्कुराना नहीं हो सकता, अकर्मक है। दौड़ना, ये भी अकर्मक है। रूठना, ये भी अकर्मक है। तो पीना, तो ये हो जाएगा दोस्तों सकर्मक। सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है। अगला अविकारी शब्द है, इनमें से कौन अविकारी होता है? तो ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अव्यय। अगला है, वह थोड़ा बीमार है, कितना बीमार है? ज्यादा नहीं है, थोड़ा बीमार है वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? दोस्तों थोड़ा जो है ना, ये काल कर नहीं सकते, ऑप्शन हटाओ, रीतिवाचक कर नहीं सकते, स्थानवाचक कोई स्थान है, थोड़ा नहीं, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है एग्जाम में जिन्हें आप दोस्तों अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी आप थोड़ा बहुत ऑप्शन हटाएंगे, आपको बताएगी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, आपने जैसे डी काट दिया, ए काट दिया, ये नहीं हो सकता, तो इनमें से आपको लगाना है, तब दोस्तों वहां पर आप जरूर लगा सकते हैं उत्तर, चांस रहते हैं कि सही ज्यादातर होगा। अगला प्रश्न है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई धातुएं कहलाती हैं? तो ये जाएगा दोस्तों साधित सकर्मक धातु, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? अब इसको पढ़ना है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो यही लग रहा है पढ़ने से ही भविष्य में होगा ना, कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा कि आप आओगे, मैंने पेड़ काट लिया, मैं आपका आभारी हूं, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? बाकी दोस्तों हम जो संज्ञा है, सर्वनाम है, संधि, वो तो लगभग लगभग ज्यादातर अभ्यर्थियों को आता है, पर ये दोस्तों यहाँ से बहुत से अभ्यर्थी इसको सही नहीं कर पाते, तो इसलिए दोस्तों हम इसे देख रहे हैं वाच्य, काल, अव्यय, निपात, बाकी क्रियाएं हम देख रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। बाकी उसके लिए भी दोस्तों कमेंट में बता दीजिएगा कि संधि के क्वेश्चन कराने हैं या फिर जो, इसके अलावा दोस्तों साहित्य से तो बहुत जल्दी आ ही रहा है, इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम। तो बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें क्रिया प्रेरणार्थक का प्रयोग नहीं है? पिता उसे पढ़ाते हैं, पिता किसे पढ़ा रहे हैं? उसे। वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये भी है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, ये भी सही है। ये हो जाएगा दोस्तों राम नहीं पढ़ता, तो प्रेरणार्थक नहीं है इसमें। अगला यहाँ पर हमारा, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विशेषता है कि हरा है, पीला है, 2 3, छोटा बड़ा, तो ये जाएगा दोस्तों राम लक्ष्मण, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। दोस्तों गजब का प्रश्न है, एग्जाम में आ गया, तो सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, या नाम धातु क्रिया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सहायक क्रिया, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब अभी देखा कि रोता है वाला आया था, तो राम मोहन को रुला रहा है, तो ये भी दोस्तों सकर्मक है। राम किसको रुला रहा है? मोहन को। मैं गेहूं पिसवाता हूँ, क्या? गेहूं, तो ये भी सकर्मक है। श्याम निबंध लिखता है, ये तो खैर बिल्कुल ही सकर्मक है। तो पानी बरस रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा अकर्मक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था मतलब संदिग्ध नहीं, मैंने तो खा लिया ना,
तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आसन्न भी नहीं होगा, सामान्य भी नहीं, क्यों पूर्ण हो गया, मैंने खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था पर अभी खाया नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। खा रहा था, अब दोस्तों उसने तो खाया तो है नहीं ना, तो ये हो जाएगा हमारा अपूर्ण भूत, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी, इतना जोर से कि अब पता नहीं कितने जोर से हंसी, तो मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कौन सा, अकर्मक। तो हंसना आ गया वैसे भी, तो ये हो जाएगा अकर्मक। बाकी अमीन वाले पेपर में पूछा गया था। अगला है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब बताओ पढ़कर क्या होगा, अभी बताया था मैंने उदाहरण, पूर्वकालिक क्रिया। पढ़कर तो दोस्तों बहुत कुछ होगा। राम ने खाना खाया होगा, खाया होगा कौन सी क्रिया, ये जो खाया होगा ना, ये यहाँ पर पूछा है कि ये खाया होगा कौन सी क्रिया है। तो हो जाएगा दोस्तों खाया होगा, तो मतलब कि अभी खाया तो यानी संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, गलत, सर्वत्र, सर्वदा, इतना। अब दोस्तों ये माना एग्जाम में आ गया, तब आप क्या करेंगे, तो इतना करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हथियाना कौन सी क्रिया है। वैसे दोस्तों हथियाना, अगर इन ऑप्शन में बात करें तो नाम धातु भी यहाँ पर उत्तर हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर दिया गया था अनुकरणात्मक। अभी दोस्तों अभी एक प्रश्न और आएगा, तो वहाँ पर नाम धातु करेंगे, वहाँ पर क्योंकि अनुकरणात्मक ऑप्शन में नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अनुकरणात्मक। अगला, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा धातु, वीडियो में पूछा गया था 2018 में। अगला है, राम सो रहा है। चलो राम सो रहा है, या फिर कहें रो रहा है, या धो रहा है, जो भी कर रहा हो, तो ये अकर्मक हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा सही उत्तर। अगला है, प्रेरणार्थक क्रिया है, मतलब कि किसी से करवाना, तो ये हो जाएगा दोस्तों उठना नहीं होगा, चमकना देना ये नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों गिराना, तो इस जगह ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सकर्मक छांटिए। अब मुस्कुराना तो अभी तो हमने देखा था, ये तो होगा नहीं ना। चलना ये भी है, सोना ये भी अकर्मक है, तो ये जाएगा दोस्तों लिखना, लिखना। अगला प्रश्न है, सड़कें चौड़ी बनाएगी, इसमें चौड़ी क्या है, मुख्य कर्ता, मुख्य क्रिया, पूरक, या फिर पूरक कर्ता, तो ये जाएगा दोस्तों पूरक, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हथियाना, बतियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा नाम धातु क्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों 40 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं, तो 40 और बचे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से आपको करना है। अगला प्रश्न है, चूड़ी अच्छी थी मैं, थी कौन सी क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा योजक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, अकर्मक, इनमें से आपको पहचानना है। अब तो आपके लिए बिल्कुल लगी रहा होगा, अच्छा ही क्वेश्चन फिर से यहाँ पर रिपीट हो गया, तो ये ऑप्शन भी वही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पानी बरस रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। राम दौड़ा, मैं रुक गया, खिलौना टूट गया। अब दोस्तों ये कौन से हैं, ये हमारे अकर्मक है, तो हमें क्या चाहिए, सकर्मक। उसने कार भेज दी अपनी I-20, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया, ये हो जाएगा जगाना दोस्तों, जगाना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, या बालक इस कमरे में पढ़ रहा है, या बालक कहीं पढ़ रहा है, तो दोस्तों इसमें वाक्य में क्रिया पूछा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरावस्था, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तरावस्था इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अब कई अभ्यर्थियों ने सुना ही नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ही दिखाई देंगे, जैसे ये भी एग्जाम में ही आया होगा उस समय। तो अवकाश बोधक, नित्य बोधक, निश्चय बोधक, नाम बोधक, दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाम बोधक नहीं है, बाकी ये तीनों है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल, हम घूमने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अभी वीडियो के पेपर के बाद जाएंगे। अगला है, माँ खाना बना चुकी है,
तो ये भी नहीं है। मुझे बाहर जाना है, ये भी नहीं। ये हो जाएगा दोस्तों रामू खाना खा रहा था, क्योंकि खाया नहीं है, ये हो जाएगा रामू खाना खा रहा था। अगला है आपने अपने कटोरा भर दूध पी लिया, वाक्य में अव्यय है, तो हो जाएगा दोस्तों भर। कटोरा भर, ये जो भर है ना, ये अव्यय है। कटोरा भर, रात भर, मैं रात भर जागता रहा, क्यों पता नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो ये आपको दोस्तों बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों वहां। अगला प्रश्न है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बाद। कितने बाद आया, तो एक हफ्ते के बाद वो आया। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। अब ये दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त हो रहा होगा, मेरे लिए या आपके लिए, चलो छोड़ो। इसमें बताना है वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। दोस्तों जो लेकिन है, ये बताना है कि ये है क्या। दोस्तों ये हो जाएगा ना हमारा, क्या होगा, ये होगा अव्यय। तो संज्ञा होगा नहीं, किसी का नाम थोड़ी ना है, जैसे शेखर होता है तो संज्ञा। ये हो जाएगा दोस्तों अव्यय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, उसे धीरे धीरे चलने की आदत है, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इसमें भी देख लेते हैं, निम्न में अव्यय है, अव्यय। ऐसे प्रश्न भी आते हैं दोस्तों, देखिए वीडियो में आए, वीडियो में 2018 में। तो निम्न में अव्यय है, ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। ये कृष्णा संज्ञा है, जापान संज्ञा है, उत्तर विदिशा हो जाएगी, ये भी हो जाएगा संज्ञा, ये हो जाएगा दोस्तों ठीक। अगला है, कौन सा पद विकृत नहीं होता, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हो जाएगा दोस्तों अव्यय। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, परिमाण, क्षण भर, अन्यत्र, निसंदेह या अत्यंत। तो ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत। अत्यंत दोस्तों ये हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, माधवी गजब का गाती है, तो ये जो अत्यंत है ये क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे चल रहा है, तो अभी आया था ये धीरे धीरे, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, गजब, लपक कर पहुंच गया। ऐसा तो नहीं कि लड़का जल्दी से रेंग कर पहुंचा, नहीं होगा। वाक्य में जल्दी से, ये बताना है जो जल्दी से है, ये पद का कौन सा भेद है, तो ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्रिया विशेषण होगा। ये भी क्रिया की विशेषता है, कैसे पहुंचाओ, लपक कर पहुंचा एकदम। अगला है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, जैसे मैं भी धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, जो धीरे धीरे अब आपने पहचानना सीख लिया होगा दोस्तों। अब 20 क्वेश्चन और बच्चे हैं, तो बने रहिएगा। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, पुस्तक है धड़ाधड़ बिक्री है, एकदम धड़ल्ले से बिक्री है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण। वह चलते चलते रुक गया, क्योंकि उसके लिए आ गया था फोन, तो चलते चलते रुक गया, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अव्यय। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। नहीं नहीं नहीं, इसमें चलते चलते जैसे धीरे धीरे आ रहा था, तो चलते चलते भी दोस्तों क्रिया विशेषण होगा, अव्यय नहीं होगा, ये होगा क्रिया विशेषण। क्योंकि चलते चलते धीरे धीरे जैसे अभी आ रहा था, तो क्रिया विशेषण ही होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि गलत बता दिया आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला है, अविकारी शब्द क्या होता है, तो अविकारी हो जाएगा दोस्तों अव्यय हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बनाए, बताइए। सेनाएं युद्ध में आगे बढ़ी, तो संबंध, तो ये हो जाएगा दोस्तों आगे, कहाँ बढ़ी, आगे बढ़ी, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मुंबई के निकट पूना है, या फिर अल्मोड़ा के निकट रानीखेत है, अल्मोड़ा के निकट क्या है, द्वाराहाट है, या अल्मोड़ा के निकट जागेश्वर है, जो भी कहें, तो ये निकट रेखांकित शब्द क्या है, तो संबंध सूचक हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गजब का प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया गया। दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, 14 भाग में
विभक्त किया गया है, एग्जाम में जरूर बनेगा। ऑप्शन देखिए 12, 13, 14, 15। हालत खराब, तो इसलिए आपको याद रखना है 14। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रात भर, दोस्तों ये हो जाएगा हमारा संबंध सूचक अव्यय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऐसा लगा मानो बम फटाओ। क्या बात, ऐसा लगा मानो बम फटा है दोस्तों। मानो ये अलंकार तो है नहीं हमारा कोई। यहाँ पर पूछा है कि क्या होगा, संकेत बोधक है, कारण बोधक है, उद्देश्य बोधक है या स्वरूप बोधक है। तो हो जाएगा दोस्तों स्वरूप बोधक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है हमारा और। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो सी होगा ना, बिल्कुल होगा। अगला प्रश्न है, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अब आप बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे, थोड़ा आपको सोचना है। समुच्चय बोधक अर्थात, अथवा, अतएव, आजन्म। तो आजन्म होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। तो आजन्म दोस्तों वैसे इसमें समास कौन सा होगा, तो अव्यय होगा। पुलिस में दोस्तों आते थे पिछली बार तक, पटवारी में भी आए थे, लेकिन वैसे बाकी इसके लिए तो खैर समास, छंद, रस जैसे ज़्यादा प्रश्न आते नहीं है, वैसे सिलेबस में भी नहीं दिया है। बाकी संधि में नहीं चलेगा कि आप वो वाली संधि नहीं पढ़ेंगे, जैसे विसर्ग संधि दिया है, व्यंजन संधि नहीं दिया है, तो इनको आप नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। आयोग यहाँ से प्रश्न पूछेगा। वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था। ये जो की है ये क्या बोध करा रहा है, ये आपको बताना है। क्या जोड़ने का, और, अथवा या कारण। तो ये जो है तो कारण, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जो शब्द वाक्यांशु, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो शब्द वाक्यांशु, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बनेगा जरूर। अगला समुच्चय बोधक को कहते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों अविकारी, ऑप्शन नंबर ए। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द है, तो यही हो जाएगा हाय, यहीं पर लगा है हाय, तो ऑप्शन नंबर ए। अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय किस प्रकार का है। तो ये हो जाएगा दोस्तों शोक सूचक अव्यय। ये भी प्रश्न वीडियो में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भाववाच्य छांटना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये तोते से उड़ा नहीं गया, ये हो जाएगा भाववाच्य, ऑप्शन नंबर बी। और बाकी ठीक ही है। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भरने के लिए आ सकता है एग्जाम में। वहां पर, जिन अव्ययों का संबंध, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होता है, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों हम विस्मय बोधक अव्यय। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण अब धीरे धीरे अभी हम देख ही चुके हैं। बाकी संबंध सूचक भी देख ही चुके हैं, समुच्चय बोधक, और, तक, भर, ये सब हम देख ही चुके हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है। ठीक, इधर, निकट, कल। अब बताओ, ये प्रश्न भी वीडियो में आया हुआ है, देखिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा, निपात का उदाहरण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। तो जो ही है दोस्तों ये क्या होगा। अब देखिए, उपसर्ग हो सकता है क्या, हो सकता है, खुद से पूछिए। प्रत्यय हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सर्वनाम होगा या फिर निपात होगा, तो सर्वनाम भी नहीं होगा दोस्तों, हो जाएगा निपात, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, रेखांकित शब्द को पहचानिए। गजब, मतलब हर बार पेपर निकाला है। तो क्या होगा दोस्तों, तक है, ये क्या होगा ये बताना है यहाँ पर, तो ये जगह निपात। तो दोस्तों इसमें हमने देखे हिंदी के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आपको दोस्तों पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी इससे आगे के क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। और बाकी पीडीएफ आपको दोस्तों इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप दोस्तों, बाकी आंसर के साथ होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें आंसर नहीं होंगे, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा रिवीजन के लिए एक बार, तो आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।